है इस बात का कि ऐसे लोग भी शामिल हैं। माँ, अरे आप लोग को आपस में झंझट करना है, आपस में करो ना, माँ बहन पे क्यों जाते हो? आप अपना देखो, अपने को कोई जो गाली देना है सो दो। आप गाली कितनी खराब है आप समझ लीजिए। जिस गर्व से कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उस गर्व को गाली दिया गया, ऐसा देश के किसी व्यक्ति ने आज तक उस गाली का प्रयोग नहीं किया है। हम सब कैसा रहा? सब बहुत बहुत सफल रहा और ये राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए एक संदेश है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगी। और नमस्कार, प्रणाम। रउआ देख रहे बनी भोजपुरिया दस्तक। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, रालोमो और लोजपा यानी कि एनडीए गठबंधन द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी कैला के कारण से आज बिहार बंद के आयोजन कल गिरे है। बिहार बंद काफ़ी सफल रहल और लगभग चौक चौराहा आज ठप रहे। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास विक्रमगंज चौराहा भी छूटल है। सब नेता लोग अपना अपना घरे गए। यहाँ एक कार्यक्रम में एगो चीज़ स्पष्ट रूप से नजर आयल है कि एनडीए गठबंधन के तमाम नेता जौन विधानसभा के उम्मीदवार के संभावित उम्मीदवार बनी, हर आदमी अपन दावा प्रस्तुत कर रहा बा। उ सब एक साथ एगो दरी पर बैठल नजर अला हन, जौन एनडीए खातिर बड़ा ही सुखद ई खबर बा। और एकरा से ही पता चलल कि एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी और अगर एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी तो महागठबंधन खातिर बड़ा चिंता के विषय बा। ये कुछ भइल है विक्रमगंज में। रुआ देख सकतनी सामने कि तमाम काराकाट विधानसभा के संभावित प्रत्याशी, चाहे वो जदयू के होखी चाहे भाजपा के होखी, वो तमाम लोग एक छत्र के नीचे एगो दरी पर तेंदुनी चौक पर बैठल लोग मिलल है। एक बड़ा मैसेज गिल बा। बाकी नेता लोग का कुछ कहलस है, हम रुआ के सब सुनावत नहीं। देखी भोजपुरिया दस्तक के साथ हम कुछ नेता से सवाल भी करी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गाली के लेके बिहार बंद होता तो पहले कांग्रेस के कई नेता लोग के भी भाजपा द्वारा गाली देल गए है। एक पर उनका जवाब बा, सब कुछ जवाब लोग दे रहा था। देखिए भोजपुरिया दस्तक गाली से संबोधित क्या कहा गया नहीं तो वो अलग बात है। जो गाली से संबोधित किया गया, गाली कितनी खराब है आप समझ लीजिए। जिस गर्व से कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उस गर्व को गाली दिया गया, ऐसा देश के किसी व्यक्ति ने आज तक उस गाली का प्रयोग नहीं किया है। हम संस्कारी लोग हैं, उस गाली को दोहरा भी नहीं सकते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। पत्रकारिता बाद में है, अब देश के नागरिक है, इसलिए कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है आप जानते हैं। लोगों का यही तो कहना है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात की है। ऐसे बेशरम लोग क्या कह सकते हैं पता है? जो इतनी खराब गाली देने के बाद देश के माँ को जो संसारित करने का काम किए हैं, उसके बाद वो कह ही नहीं सकते। आज भी फिर कह रहे हैं कि माँ के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अरे बेवकूफ, माँ भारती ही हमारी माँ है, माँ के नाम क्यों नहीं वोट मांगा जाएगा? राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा जाएगा, माँ भारती के नाम पर वोट मांगा जाएगा। माँ भारती को सब कुछ किसके नाम पर वोट मांगा जाएगा? रोहतास जिला के युवा प्रवक्ता हैं रविकांत मिश्रा जी, और ये अभी नए प्रवक्ता बनाए गए हैं। ये जो आज धरना हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी को जाने पर, कैसा रहा? सब बहुत बहुत सफल रहा और ये राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए एक संदेश है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगी और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और आप ही के पार्टी के नेता ने कांग्रेस के नेता की मां के विरुद्ध बहुत खुलेआम गाली दिया था और डिबेट में गाली दिया, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से राजनीतिक जो मानदंड है उसका शिक्षा को चोट पहुंचाया है राहुल गांधी के मंच के माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कई आरोप लगाए हैं। अगर गाय कहे हैं तो गाय हमारे लिए पूजनीय है। अगर इस भाषा से अगर इस बात से इन्हें आपत्ति है, ये तो उनका भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी अमर्यादित मानदंडों को कभी प्रेम किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक अपनी सूचना के साथ राजनीति करना चाहती है। वोट के आधार पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। बिहार बंद वाला ऐलान रहा, आप काफी देर तक खड़ी रही। मुझे अच्छा लगा कि हमें एक चीज़ तो ये आज साबित हो गया कि हमारे बीजेपी के जितने भी लोग हैं, हमारे एनडीए के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग एकजुट हैं। और आज सबको एक साथ बैठ के मतलब हम लोग धरना पे बैठे हुए थे। हालांकि कोई हंसी खुशी का बात नहीं था कि हम लोग एंजॉय करते
सारे लोग एक साथ हैं, ये फील पूरा आया। एकजुट नजर आ रहा है। सारे प्रत्याशी एकजुट, सारे कार्यकर्ता एकजुट, सारे पदाधिकारी एकजुट, तो वो एकजुटता ने मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील चलते कराया। चलते एक और सवाल, आप किस विधानसभा के लिए प्रयास करेंगे? सर तो कहाँ हटे यार? ठीक है देखिए मैं काराकाट ठीक है सर। लोकसभा क्षेत्र हम में क्या आम आदमी है क्या? और वो अच्छा, ठीक है। उसको मैंने अडॉप्ट किया है। अच्छा, हो गया उसको मैंने उनका adopt वीडियो किया है। खराब हो रहा जो था। भी हो सकता है, मेरे जितने साधु संकल्प हैं अपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए है, जिसमें रोहतास और औरंगाबाद 2 जिले आते हैं, और इसमें से अगर मेरे को कहीं भी सेवा का मौका मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा, और सब जगह की जनता मेरे साथ, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कहीं कहीं भी मुझे मौका मिलता है। वैसे आपका चॉइस विधानसभा कौन सा है? आपके चॉइस के अनुसार विधानसभा कौन तो सा है? अभी दूर नजर डालने से पहले मैं काराकाट विधानसभा ही देखूंगी। ठीक। सोशल मीडिया पर काफी बाढ़ है कि उनके द्वारा बोला गया गाली नहीं है, और कोई बच्चा बोल दिया तो गाली है, इस पर आपका क्या है? नहीं दिया, गाली जिसने भी दिया हो, जिसको भी दिया हो, ये सर्वथा निंदनीय है, दंडनीय है। और मैं ये कब कहती कि जौ के साथ घुन नहीं होते, ये कब कहती कि सारे के सारे एकदम ऐसे हैं। कुछ लोग तो घुस ही जाते हैं, जिसने भी कहा है मैं उसके लिए भी मुझे दुख है इस बात का कि ऐसे लोग भी शामिल हैं। माँ, अरे आप लोग को आपस में झंझट करना है, आपस में करो ना, माँ बहन पे क्यों जाते हो? आप अपना देखो, अपने को कोई जो गाली देना है सो दो। आप महिलाओं के लिए ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो? तो वैसे लोग तो मुझे लगता है कि सेवा क्षेत्र में आने ही नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो। कैसा